सकता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव. ओके, द दे बोर्ड ब्लू कार. ओके, कार रेड कलर की भी हो सकती थी, वो कार जो है वो स्मॉल भी हो सकती थी. तो करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है कि ये एक करेक्टरिस्टिक है एडजेक्टिव की, और उसको डिफाइन कर रहे हैं, एक नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक कार इज अ नाउन एंड ब्लू जो है वो उसकी एडजेक्टिव को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को एनहांस किया है. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, करेक्टरिस्टिक्स को, अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. लाइक she wore a long dress to the party. अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, someone? ब्यूटीफुल. मैंने ब्यूटीफुल दोबारा से मैम लॉन्ग. Yes, she wore a long dress to the party. So, long एक ड्रेस की क्वालिटी को शो कर रहा है, that वो लॉन्ग है, उसकी करेक्टरिस्टिक है कि वो लॉन्ग है. लाइक द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड इन द गार्डन. तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, ब्यूटीफुल. यस, ब्यूटीफुल. ब्लूम. तो हाँ, तो जो ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है फूलों का खिलना, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव इज लाइक ब्यूटीफुल. ओके, तो बेटे ये हमारे पास जो एडजेक्टिव की एक टाइप थी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस, उसकी फील्स, उसकी लुक्स, साउंड, टेस्ट, स्मेल, उसको जो भी डिस्क्राइब करेगा उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वांटिटेटिव मीन्स के हाउ मेनी, हाउ मच, सेवरल, मीन्स दैट के कितनी क्वांटिटी उसमें आ जाती है. नॉट इन अ न्यूमेरिक फॉर्म लाइक 3 kg, ये भी क्वांटिटी की फॉर्म, लेकिन हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में डिस्क्राइब करना, हमने उसकी सिर्फ एक जनरल क्वालिटी जो है ना वो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है. देखिए, इंडिकेट्स द क्वालिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग. ठीक है, हम किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी और उसकी अमाउंट को जो है वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, दे कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस एग्जैक्ट क्वांटिटीज और जनरल, मतलब कि उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बतानी है और ये न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होगा. हाँ, मींस दैट अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से डिफाइन की जा रही हो तो हमने उसके अंदर से जो है उस सेंटेंस को जो है वो ढूंढना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी है. लाइक सम, मेनी, फ्यू, सेवरल, मच, लिटिल. फॉर एग्जाम्पल देखिए, देर आर मैनी एप्पल्स इन द बास्केट. अब देखिए, ये नाउन है ना, एप्पल्स, अ नेम ऑफ अ फ्रूट. नाउन की क्वालिटी को, क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया मैनी. ठीक है, तो ये जो मैनी आया है यहाँ पे, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को शो करता है. अली पोर सम टी. ठीक है, अली पोर मोर टी इन अ कप. ठीक है, वी हैव मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी. तो यहाँ पे क्या होगा एडजेक्टिव, वी हैव मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी. मैनी. यस, मैनी. ओके, लाइक ही डजंट हैव एनी मनी लेफ्ट. तो इसमें क्या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, एनी. यस, मैनी. मींस दैट कि जो नाउन को एज एन क्वांटिटी शो कर रहा है वर्ड, उसको हम कहेंगे कि कौन सा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. और इसको हम मींस दैट सम, मेनी, फ्यू, और देयर आर फ्यू कॉइन्स इन माय बैग. ठीक है, तो ये फ्यू, मच, लिटिल. तो इस तरीके के वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स जो नाउन की क्वांटिटी को शो करते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू, ओके, एक नाउन की करेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या यूज कर रहे हैं, इट्स अ क्वांटिटेटिव नाउन. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटे, डेमोन्स्ट्रेट करना, एग्जेजरेट करना, उसको बताना, स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताना. ठीक है, ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि विच नाउन एंड प्रोनाउन इज बीइंग रेफर्ड टू. फॉर एग्जाम्पल, द स्पेसिफाई विच वन इज पर्टिकुलर. सिर्फ एक चीज जो उस
स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज हो रही है उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज. लाइक आई डोंट लाइक दोज शूज. दो शूज पॉइंट आउट किए सिर्फ एक चीज की तरफ, सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग की तरफ, लाइक शूज. तो यहाँ पे दोज जो है वो इसको एनहांस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दोज क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. गिव मी प्लीज दिस एप्पल. ओके, द स्पेसिफिक वन एप्पल पॉइंट आउट किए, उसकी तरफ इशारा करके कहा है कि मुझे ये एप्पल चाहिए. ओके, तो दिस वन इज demonstrative adjective. That mountain looks beautiful. Okay, that mountain, the specific mountain. यहाँ पे different mountain है. आपने सिर्फ एक mountain को specify किया है, एक mountain को point out किया है, तो means that कि वो demonstrative जो होगा वो उसको हम कहेंगे it's demonstrative adjectives. Like I prefer this book to that one. यहाँ पे दो यूज हुए हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन कौन से? This one and that one. These and that. यस, दिस वन और दैट. ठीक है, दो बुक्स है ना, उसने एक बुक को पॉइंट आउट करके कहा है कि दिस वन. नेक्स्ट, कैन यू, ओके, एक सेंटेंस है उसको उसमें से पॉइंट आउट करें, लाइक कैन यू हैंड मी दोस पेपर्स. Those. ओके, दोस. ठीक है, तो इस तरह जो किसी नाउन को, स्पेसिफिक नाउन को, द पर्टिकुलर वन, द स्पेसिफिक वन, द स्पेशल वन, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसको जो है वो एग्जेजरेट करके, एनहांस करके बता रहा है, इसलिए वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बेटे आपको समझ आ रही है? सबको क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? यस मैम, क्लियर. हाँ जी बेटे, आपकी मुझे आवाज नहीं आई. कोई पूछ रही थी इधर कुछ? ओके, चले हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. इट्स अ पोजेसिव एडजेक्टिव. ओके, ऊपर भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स पढ़ा था. सॉरी मैम, ये मैं पूछ रही थी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है या आप अभी पढ़ा रही थी, इनके उर्दू में भी नाम आप बता दीजिए कि ये इन उर्दू में इनको क्या कहते हैं. बेटे डेमोन्स्ट्रेट करना उर्दू में, अब पेपर जो है, अब इसको मैंने सारा एक्सप्लेन उर्दू में किया. ठीक है, मैं आपको उर्दू में भी नोट्स के साथ लिखकर बता दूंगी. मैम सिर्फ नेम बता दीजिए. हाँ, हेडिंग जो थी वो मैं हाँ, चलिए. पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिवनेस मींस के अपनायत. पोजेसिवनेस का मतलब होता है अपनायत. ठीक है, ऑनरशिप, मलकियत. तो यो एडजेक्टिव्स जो मलकियत और अपनायत को शो करते हैं उनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. लाइक ये जो एडजेक्टिव होते हैं इनमें ऑनरशिप और पोजेशन होती है कि ये चीज मेरी है, ये उसकी है, ये तुम्हारी है. तो अपनायत और मलकियत, पोजेसिवनेस इसे ही बोलते हैं. ठीक है, तो इस जो ये शो करते हैं उसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स. शो ऑनरशिप और पोजेशन, लाइक माय, योर्स, हिज, हर, इट्स और देयर. इसको हम क्या कहेंगे लेकिन ये किसी एसोसिएटेड विद देम इंडिकेट करेंगे कि विच इज योर थिंग, विच इज माइन थिंग. ठीक है, तो जो पोजेशन शो कर रहे हैं उस चीज के बारे में, possessed है, possessive है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, possessive adjectives. लाइक हर बैग इज ऑन द टेबल. ठीक है, हर बैग, इसमें क्या possessiveness शो की है कि ये उसका बैग है ना. लाइक नाउन है बैग और वो किसका है, हर बैग, उसका. ठीक है, तो यहाँ पे हर क्या होगा, possessive adjective. लाइक दिस इज योर बुक. ठीक है, बुक है, नाउन है, और ये किसकी है, योर, तुम्हारी है. तो इसको जो है वो किसी और के साथ इंडिकेट किया है, किसी और की पोजेसिवनेस शो हुई है, तो यहाँ पे योर है. इज दैट योर पेन? तो यहाँ पे योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, दे इनवाइटेड अस टू देयर हाउस, इसमें क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव. There. ओके. इंटेरोगेटिव, सवालिया. ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सवालिया. कोई ना कोई इसमें सवाल पूछा गया होगा और ये, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज इंडिकेट करनी है कि जो नाउन होगा यहाँ पे उससे पहले ये वर्ड्स लगेंगे जो कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को शो करेंगे. अगर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में
सॉरी, अगर एक जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड एज एन प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कंसीडर नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, अमेरिका यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड प्लेस बिफोर अ नाउन. ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में जो है वो यूज होता है कि किसी से कोई सवाल पूछा गया है, लेकिन इसकी जो पोजीशन क्या होगी, प्लेस बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले लगा होगा. एक नाउन की क्वालिटी को उसकी अपीयरेंस को और उसकी प्लेसमेंट को शो करेगा, लेकिन उससे पहले ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स लगे होंगे, लाइक विच बुक आर यू रीडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे बुक नाउन है, उससे पहले विच लगा है और ये एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो ये क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट. ठीक है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है. अब सब्जेक्ट इज अ नाउन, इसकी प्लेसमेंट, इंटेरोगेटिव वर्ड की प्लेसमेंट नाउन से पहले आती है. इंटेरोगेटिव, सॉरी, हाँ जी बेटे, मेरी वॉइस क्लियर है सबको. जी मैम, क्लियर है. जी 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 मैम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Whose bag is. बेटे जो क्वेश्चन पूछे, आई थिंक सो आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं सही आ रही. मैम और बेटे आपकी वॉइस का आई थिंक सो प्रॉब्लम है, आप अपना एक दफा जो है ना ऑफ करके दोबारा से रीज्वाइन करें, इंटरनेट इशू है आपका. ओके, जब तक ये करते हैं हम उतनी देर तक अगला रिव्यू कर लेते हैं. ओके, whose book is lying on the floor. अब देखिए बैग, सॉरी बैग, यहाँ पे बैग नाउन है, यहाँ पे प्लीज बताई गई है इंटेरोगेटिव की नाउन से पहले, तो whose bag is lying on the floor, यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को अगर हमने ढूंढना है तो उसकी प्लेस बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले होगी. ठीक है, तो और लास्ट में ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क आएगा और वो कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, विच, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई. ठीक है, वो होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अगर तो वो इंटेरोगेटिव वर्ड एज एन प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, विच इज योर बैग. ओके, इज यहाँ पे लगा है, ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है विच के बाद, और विच एज एन प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है. ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ये एक सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे नाउन से पहले विच वाला वर्ड और व्हाट वाला और इंटेरोगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ, इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव सिर्फ वो होंगे जो किसी नाउन से पहले लगे होंगे. ठीक है, और वो नाउन को इंडिकेट कर रहे होंगे, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है बेटे, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें. नो मैम. मैम इसको रिपीट कर दी एक बार. हाँ जी बोल, एक एक करके प्लीज, वन बाय वन. अब बोले बेटे, कोई इसने पूछना था. जी जी मैम. ओके, चले नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन को कहते हैं हरूफे जार. ठीक है, अब ये जो प्रेपोजिशन है ना, इसकी मैं एक क्लास डिटेल से लूंगी और इसके मैंने नोट्स मतलब प्रिपेयर मेरे पास मैंने बनाए होते हैं, तो जब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी प्रेपोजिशन की तो मैं आपको प्रेपोजिशन की प्लेसमेंट्स बताऊंगी कि इन कहाँ पे लगता है, एट कहाँ पे लगता है, विच कहाँ पे लगता है. तो ये जो और इनको कैसे जो है वो हमें पता चलेगा कि ओके इसके साथ इन लग रहा है, इस सेंटेंस में ऑफ लगेगा, तो ये एक डिटेल होगा. जैसे आर्टिकल एक वास्ट टर्म है, प्रेपोजिशन भी एक वास्ट टर्म है. अभी सिर्फ हम प्रेपोजिशन को रिव्यू कर रहे हैं कि प्रेपोजिशन एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से वर्क करता है. ऑफ कोर्स जो एक पोर्शन आता है पूरा प्रेपोजिशन का, कमीशन के एग्जाम में अभी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर, उसमें भी प्रेपोजिशन के बारे में पूछा गया था. ठीक है, तो अब देखिए प्रेपोजिशन क्या करते हैं. ओके, हरूफ जार वो होते हैं जिनका खुद का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी वर्ड के साथ लग के उसके मीनिंग्स को एनहांस कर देते हैं.
शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो है वो रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। और अनदर वर्ड एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। कोई भी नाउन प्रोनाउन होगा, इनके दरमियान में रिलेशनशिप को शो करने के लिए प्रेपोजिशन लगेगी। इन, एन, ऑन, आउट, अंडर, अबव, ये जितने भी वर्ड्स होंगे, ओवर, जिनके एग्जैक्ट खुद वर्ड एज एन कोई मीनिंग शो नहीं करता, वो अकेला आ जाए, लेकिन अगर वो किसी और वर्ड के साथ लगेगा, नाउन। हाँ जी, मतलब ये है कि इनके खुद की मानी नहीं है, ये इस्म और फ़ील के साथ मिलके जुमले जुमले बनाते हैं, मुकम्मल, हाँ फ़ील हाँ, और इस्म उनको की मदद मुकम्मल, से। जी जी बिल्कुल, जी ठीक है। इसी तरीके जी से है हरूफे जार, जिसे हम उर्दू में, आपने इसको एक्सप्लेन किया, इंग्लिश में भी सेम वैसे ही है कि अगर ये नाउन और प्रोनाउन, इसम और सॉरी, नाउन और प्रोनाउन जो आपने बोला, उसके साथ लगकर ये उसके मीनिंग्स को एनहांस करता है, बढ़ाता है। लाइक अब हम देखें, दिस द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे प्लेस शो की गई है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन, अब जब नेक्स्ट ऑन किन किन वर्ड्स के साथ और किस किस तरीके से लगता है, ये डिटेल में एक लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो ये प्लेस शो की गई है ना। नेक्स्ट देखिए, शी मूव टुवर्ड्स द डोर, डायरेक्शन शो की है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन मूवमेंट शो की गई है। ओके, आई वॉज बोर्न ऑन मंडे, टाइम शो किया गया है। लाइक शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर ऑनेस्टी, रीजन है, पर्पस है, ये शो किया गया है। एंड ही इज टॉलर देन मी, कंपैरिजन शो किया गया। तो ये जो देन, फॉर, ऑन, इन, अंडर, ये जितने भी हैं ये प्रेपोजिशन है। लाइक अब जो है वो इसको और ज्यादा जो है ना, प्रेपोजिशन को वो जैसे और भी है, बिसाइड है, ओवर है, बाय है, फ्रॉम है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है ना लगते हैं। अब ये जो प्लेस, डायरेक्शन, टाइम, ये टाइप्स हैं, इसको हमने इंडिकेट करना होता है, लेकिन पेपर में आपको ये नहीं पूछा जाता कि इसमें से आप प्रेपोजिशन बताएं कि प्लेस वाली कौन सी है। आप लेकिन एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें से आपको उधर आपने करेक्ट प्रेपोजिशन को पुट करना है। लेकिन आपको ये इसलिए बताया गया ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि प्रेपोजिशन किस तरीके से, किस तरह से वर्ड्स में जो है ना वो यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द मीटिंग इज एट 3 PM, यहाँ पे एट किस सेंस में यूज हुआ है? टाइम मेंशन हो रहा है मैम। हाँ जी, टाइम मेंशन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, we will go on the vacation during the summer। ओके, यहाँ पे ड्यूरिंग किस लिए? एज एन टाइम है ना, तो देखिए हम वेकेशन पे जाए समर के, अब समर एज एन टाइम यहाँ पे यूज हुआ है। लाइक अब एक और बात कर लें, द कैट इज अंडर द टेबल, ये क्या है? अंडर किस सेंस में यूज हुआ है? नीचे। हाँ, नीचे, नीचे, तो इसकी क्या है? द प्लेसमेंट है ना, कैट की प्लेस क्या है? नीचे, है ना। तो ये सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन की एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है, वो किस मैनर से यूज हो रहा है। देखिए, लाइक अ टाइम, लाइक अ डायरेक्शन। जैसे कि मैं बोलूं, शी इज वॉकिंग टू द स्टोर, ये क्या है? ये किस मैनर में यूज हुआ है? डायरेक्शन। टूवर्ड्स। वॉकिंग टू द स्टोर, प्लीज डायरेक्शन में। डायरेक्शन, मूवमेंट, यस, डायरेक्शन, मूवमेंट। ओके, इस तरह, ठीक है। अब और लिख लें, तो प्रेपोजिशन सिंपल हरूफे जार है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगकर उनके मीनिंग्स को एनहांस करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और प्रेपोजिशन को नेक्स्ट वाले लेक्चर में मजीद जो है वो इसको हम पढ़ेंगे, इसको एम्फसाइज करेंगे, इसकी जो है वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकी मैं उसमें कवर करूंगी। लाइक अब है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? दो जो क्लास को कंजक्शन है ना, हाँ, कंजक्शन जो है ना वो कनेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। is a word that connect words, phrases or clauses in the sentence। phrase और clause क्या था, मैंने बताया था। तो बताएगा phrase और clause में क्या फर्क होता है? क्लास तो मैम पूरी सेंस थे जिनमें जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों।
नहीं। फ्रेज में सॉरी सर मैम और क्लॉज में नाउन। फ्रेज को हाँ, क्या होता है फ्रेज और क्लॉज क्या होता है? फ्रेज जो होता है मैम, इसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और जो होता है बेटा क्लॉज जो ये क्लॉज कंप्लीट होता है, सेंटेंस ओके, हाँ मैं, जो कंप्लीट क्लॉज सेंटेंस होता होता है, है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ओके, लेकिन अब देखिए फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। जो क्लॉज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंटेंस की थॉट दे रहा होता है। लेकिन जो फ्रेज होता है वो पूरे को इंडिकेट, पूरा सेंटेंस इंडिकेट और उसकी सेंस को कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। लाइक एन, अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो इसमें जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसका मेन डिफरेंस यही है कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और क्लॉज में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जो कंजक्शन है ना, ये फ्रेज और क्लॉज को, इन जैसे सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। वो वर्ड जो इन किसी फ्रेज को किसी क्लॉज के साथ, किसी क्लॉज को किसी फ्रेज के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। अब इसकी टाइप्स देख ले, कंजक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। पहली है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। अब जोड़ना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन समथिंग, कनेक्शन बिटवीन टू सेंटेंसेस। अब ये करता है वो कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज देख ले, क्या आ गया, सब्जेक्ट वर्ब तो आ रहा है, ये कंप्लीट एक्सप्रेस, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज, हाँ, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का डिफरेंस देख लें कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। फ्रेज को तो यहाँ पे, हाँ जी, फ्रेज को तो यहाँ पे एज एन सेंटेंस यूज हो रहा है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है लेकिन ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक ही इज स्लीपिंग, सेंटेंस कंप्लीट, जरूरत ही नहीं है कुछ लगाने की, ओके। बिकॉज ही इज स्लीपिंग, यहाँ पे बिकॉज आ गया, एक सस्पेंस क्रिएट हो गया। तो ये जो कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। मींस दैट कि वो डिपेंड कर रहा है कि उसके साथ और सेंटेंस या और वर्ड्स लगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज में जरूरत नहीं होती, वो कंप्लीट थॉट दे रहा होता है, उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं होती, वो इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। क्लियर है सबको? यस यस ठीक है, मैम। हाँ, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब जितने भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, आपने इसको इस एब्रिविएशन से याद रखना है, फैन बॉय मींस दैट F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yer and S for so। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये वाले यूज होते हैं। मैम ये दोबारा रिपीट कर दें। ओके, दोबारा रिपीट कर दूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो वर्ड जो कनेक्ट करते हैं फ्रेज और मैम ये बस इंडिपेंडेंट ये वर्ड्स जो है FANBOYS ये वाले। यस, आपने याद रखना है, जैसे हम छोटी छोटी चीजों की एब्रिविएशंस बना लेते हैं ना कि हमें इजी रह ले याद करने में, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। और ये है फैन वर्ड्स, ठीक है। तो लाइक F for A for and, इसको मैं रेस करके दोबारा सुना। Okay, F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yer and S for so। ये वाले वर्ड यूज होंगे यहाँ पे, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फॉर एग्जांपल, I bought apple and oranges। ओके, कनेक्शन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे एंड क्या यूज हो रहा है, कोरिलेटिव कंजक्शन। He doesn't like tea, nor does he drink coffee, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर है वो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, लाइक एन ब्रिज। तो ये जब नॉर यूज हुआ है, कोरिलेटिव कंजक्शन। I wanted to go but it was raining। अब यहाँ पे it was raining कंप्लीट सेंटेंस है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी, ओके। यहाँ पे हम वजह बताएं ना बताएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस को। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, सस्पेंस क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया
कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज को जो है वो किस तरीके से जोड़ा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज को ये आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और हम सेंटेंस देख लेते हैं। अब जैसे आई वांट टू गो टू द पार्क एंड विजिट द म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोरिलेटिव कंजक्शन And एंड। हाँ, और सेंटेंस देखें, लाइक शी स्टडी हार्ड बट शी स्टिल फेल्ड इन एग्जाम। लाइक इसमें क्या होगा, but बट। हाँ, और देखते हैं यू कैन हैव कॉफी और टी। इसमें क्या होगा, or हाँ, और। ओके, नेक्स्ट वन एक और बना लेते हैं सेंटेंस, लाइक कह लें इट वाज रेनिंग येट वी वेंट फॉर अ वॉक। क्या होगा, यस। हाँ, Yet. लाइक हाँ, और भी हम और बताएं, मैं बताती हूँ, सेंटेंस बनाती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी पूछे। मैम द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द कैनाल, ये इसकी एग्जांपल में आ सकता है? preposition, हाँ, preposition over the canal ना, place noun की जी, placement as जी, a जी। preposition बताइए। हाँ, तो ये जी। preposition है। इसमें ओवर आएगा ना? हाँ, अगर कोई और सेंटेंस इसमें रिलेट कर रहा है और नेक्स्ट कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है इसके बाद, तो एक वर्ड लगा के इसको कनेक्ट किया, फिर ये जो है वो कोरिलेटिव कंजक्शन में यूज होगा। लेकिन द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द कैनाल होगा तो इसमें सिर्फ ओवर जो एज एन प्रेपोजिशन यूज हुआ है। और यहाँ पे बेटे, यहाँ पे कोरिलेटिव में तो हम ओवर यूज करते ही नहीं है, एज एन और। ठीक है, तो ये जो जी मैंने मैम। बताया ये फैन बॉयज, इन ये वर्ड्स आ जाए तो कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, हम सेंटेंस पे, हाँ, तो सेंटेंस ओके बना लेते हैं। इट वाज लेट so we decided to go to home। इसमें क्या होगा, कोरिलेटिव। सो हाँ, yes, so okay, he neither called nor texted नो ठीक है, पता चलता है किस तरीके से हम सेंटेंस के बीच में किस तरीके से कोरिलेटिव को इंडिकेट कर रहे हैं। समझ आ रही बेटे सबको? जी मैम। yes ma'am। हाँ, ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ऊपर हमने कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा था, लेकिन ब्रिज कौन से वर्ड, फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लोज में किस तरीके से उनको कनेक्ट कर रहे हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आप डिपेंडेंट क्लॉज और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो जोड़ें। ओके, अभी ऊपर हमने एक मीनिंग बहुत क्लियरली पढ़ा है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके, क्लियर है सबको? यस yes ma'am। Yes, ma'am. ओके, देखिए मैंने बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज में नहीं जरूरत होती बेटे कि एक एक्स्ट्रा वर्ड और एन एक्स्ट्रा लाइन और अ सेंटेंस यूज करें। वो सेंटेंस जो है वो इटसेल्फ कंप्लीट थॉट और कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। जैसे ही इज स्लीपिंग, कंप्लीट है सेंटेंस बेटे। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज है, इसमें ये डिपेंड कर रहा होता है दूसरे वर्ड्स के लिए कि इसके साथ कोई वर्ड लगे और ये कंप्लीट थॉट दे एक सेंटेंस को। बिकॉज ही इज स्लीपिंग, वो क्यों सो रहा था। अब देखिए, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। अब मैं यहाँ लिखूं ही इज टायर्ड बिकॉज ही इज स्लीपिंग, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना, क्योंकि वजह बता दी है कि वो क्यों सो रहा था, वो टायर्ड था या जो भी था, उसको जो है वो उसके मीनिंग्स में। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। कोऑर्डिनेटिंग में फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको कनेक्ट करता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये किसको कनेक्ट कर रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। एक डिपेंडेंट क्लॉज वाला सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला सेंटेंस है। इन दोनों को जो वर्ड्स एज एन ब्रिज यूज होंगे, एज एन कनेक्शन यूज होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लाइक बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, since, while, unless, after, before, until। ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी देख लेते हैं एग्जांपल्स, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। She left early because she was tired। Because
अब यहाँ पे शी वॉज टायर्ड, ये क्या था, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज? ये हाँ बताएं। सेंटेंस क्या था मैम? ये बेटे आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम मुझे नहीं थी हो रही। she बेटे was सबको मेरी tired. स्क्रीन शो है? yes ma'am show हो रही है। बेटे आप दोबारा से जो है ना वो इसको लीव करके ज्वाइन करें, फिर आप देखें आपको हो रही है शो। मैम ये नोट्स ग्रुप में शेयर कर देना, वो देख लेंगे। हाँ जी ऑफ कोर्स, नोट तो मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए शी वाज टायर्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसका कंप्लीट मीनिंग है शी वाज टायर्ड, वो थका हुआ है। बट एक सिंपल सेंटेंस, शी लेफ्ट अर्ली। अब यहाँ पे जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट है कि उसने घर जल्दी छोड़ा, ठीक है, वो जल्दी चली गई, क्यों गई, सस्पेंशन की, She तो was ये tired. इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्दो इट रेन्ड वी वेंट आउट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि दरमियान में ये वर्ड्स लगे, ये वाले जो बैचलर्स लेवल पे स्टार्ट में भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल्दो है ना ये एज एन ब्रिज ही यूज हो रहा है, ये सेंस क्लियर कर रहा है इट रेन की। ठीक है, तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, आप उसको बताएं कि इसमें क्या होगा। जैसे कि एक्सक्यूज मी मैम। जी पूछे। मैम although it rained we went out, इसमें जो हाँ डिपेंडेंट क्लॉज होगी वो कौन सी होगी? ये It देखिए rained. डिपेंडेंट क्लॉज है वी वेंट आउट, इट रेन क्या है, सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज में हमने वर्ब, इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमने वर्ब और नाउन देखना है, तो ये वी वेंट आउट एज एन कंप्लीट वर्ब और नाउन है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज इट रेन, इसलिए ऑल्दो इसके साथ लगे कंप्लीट सेंस इसने क्रिएट किए। ठीक है, जी मैम। ओके चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं माइंड में बना रही थी, मैं स्किप हो गया। ओके चलिए, I'll call you after I finish my homework। क्या होगा यहाँ पे? आफ्टर, इसमें जो इन आफ्टर, हाँ आफ्टर। ठीक है, तो जो बता बीच में दिया आपको सेंटेंस, लगेगा। हाँ जी मैंने कहा आपने खुद ही बता दिया आफ्टर लगेगा। मैं वो आपने बीच में से खुद ही इसको ना रिकॉग्नाइज करना है, मैं सेंटेंस पूरा बोलूंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी कुड अवॉइड ट्रैफिक। क्या बनेगा? so that हाँ सो दैट, यस सो दैट जो है वो एज एन ब्रिज यूज हो रहा है दो सेंटेंसेस के दरमियान में। ठीक है बेटे, समझ आ रही है सबको? शी Yes, couldn't ma'am. come to the meeting because she was sick। because हाँ because, ठीक है, हाँ because। तो ये वाले वर्ड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक एन ब्रिज, उसकी कनेक्शन बन रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे बेटे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या था? फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो जोड़ है, और मैंने सिंपल बताया, आपने फैन बॉयज से याद रखना है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सिंपल जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जो है ना वो जोड़ है। ओके, अब है कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव क्या होगा? अब डबल कनेक्शन होगा। अब देखिए ना, co-education means that boys and girls in the education system, डबल है ना, दो चीजें, को का मतलब होता है दो। कोरिलेटिव कंजक्शन भी पेयर से ही बनता है, जहां पे दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो। ऊपर हमने एक सो दैट वाला सेंटेंस पढ़ा, ये भी एक दो वर्ड था सो दैट, लेकिन वो इकट्ठा यूज हो रहा था, ये एट अ टाइम सेम प्लेस पे यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो वर्क इन अ पेयर, ये पेयर्स में वर्क करते हैं, कनेक्ट इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को इक्वली
कनेक्ट करेंगे, मतलब एक सेंटेंस में एक वर्ड लग रहा है, दूसरे सेंटेंस में दूसरा वर्ड लग रहा है, उन दोनों के दरमियान ये दोनों वर्ड जो कोरिलेशन है उसको शो करेगा, उसको हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। बहुत सिंपल पेयर बनता है, लाइक बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो ये दोनों कहने को तो ये 4 वर्ड्स हैं, लेकिन एक दोनों के कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और भी आता है जैसे वीदर और भी, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है वीदर और जब आप कोई सेंटेंस राइटिंग कर रहे हो या ऐसी राइटिंग कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें वीदर लगा देते, लेकिन ईदर और नीदर और नोर इनका कनेक्शन बनता है, ठीक है। क्लियर है बेटे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, हम सेंटेंस देखते हैं। यू कैन ईदर कम विद अस और स्टे होम। अब यहाँ पे हमने इंडिकेट करना है, तो क्या करेंगे? और ईदर और। अच्छा, कहीं पे हम वर्ड पढ़ते हैं आइदर, नॉट आइदर। हम प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करेंगे कि एक्चुअल में वर्ड्स प्रोनाउंस कैसे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत वर्ड्स ऐसे हैं जिनको ब्रिटिश एक्सेंट पे भी लिया जाता है, अमेरिकन एक्सेंट पे भी लिया जाता है। मोस्ट फेमस यहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चेंजेस भी आ चुकी हुई हैं प्रोनाउंसिएशंस में, डिफरेंस में और स्पेलिंग्स में भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नीदर जॉन नॉर मैरी वाज एट स्कूल। तो क्या कॉम्बिनेशन बना है? नीदर और नीदर नॉर का। हाँ, देन नेक्स्ट है बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वर हैप्पी। क्या बना? इसमें कनेक्शन है बोथ एंड yes. नेक्स्ट है शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, आप उसमें से जरा मुझे बताएं, कोई एक बना लेते हैं, लाइक जैसे कह ले ही इज नीदर टॉल नॉर एथलेटिक। नीदर नॉर ठीक है। शी इज बोथ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। बोथ एंड हाँ जी। ओके, जैसे शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो वेरी क्रिएटिव या हार्ड वर्किंग, बट ऑल्सो। ओके, और कौन सा रह गया है? हमने ईदर वाला, यू कैन ईदर स्टे होम और गो आउट विद अस। क्या बना? चले, अब वीदर वाला भी देख लेते हैं ना कि वीदर वाला किस तरीके से यूज होता है। वीदर वाले का एक सेंटेंस हम बनाए, जैसे वीदर यू लाइक इट और नॉट द डिसीजन हैज बीन मेड, ठीक है। तो यहाँ पे वीदर और भी इसको कर रहा है कि सेंटेंस को कंप्लीट थॉट दे रहा है, ठीक है बेटे। कोई कंफ्यूजन? कोई जी पूछे मैम। वीदर का जो आएगा वो मोस्टली ज्यादा नॉर के साथ यूज होता है या और के साथ? वीदर हमेशा कॉम्बिनेशन और के साथ बनता है, नॉर नहीं। हाँ, वीदर के साथ और नहीं आता। जैसे कि नीदर के साथ नॉर ही आ रहा है ना, हम नीदर के साथ नॉट नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ईदर के साथ भी और आ रहा है, वीदर के साथ भी और आ रहा है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। मैम वीदर का पूछ रही हूँ, वीदर का पूछ रही हूँ कि वीदर का भी बता रही हूँ, वीदर के साथ और ही आता है। और ओके, हाँ, वीदर के साथ और आता है। नॉर जो होता है वो नहीं के सेंस में यूज हो रहा है, नॉट। नीदर का मतलब भी नहीं होता है और नॉर का। वीदर हम यहाँ पे एज इन कह ले, हाँ, ईदर के लिए जो पॉजिटिव थिंग हाँ के लिए, वीदर भी पॉजिटिव थिंग हाँ के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जो है ना, वो इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सडन जो है वो हमारी फीलिंग्स एंड रिएक्शंस उसको शो करता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे उसको शो करेगा क्या? इंटरजेक्शन। हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे सडन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कोई चीज टूट गई है तो बैठे बैठे आपके हाथ से ग्लास स्लिप हो गया, हमारा एकदम से रिएक्शन क्या होगा? ओ नो, मतलब कि क्या हो गया है, हैरानगी वाला कि ये मिस्टेक हो गई है या ये कुछ भी हो गया। तो जो हमारी सडन फीलिंग्स और हमारे इमोशंस
जो अचानक से उस चीज को देखकर हमें फील होते हैं और जो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, यूजुअली अब देख लें किस तरह, यूजुअली ये शॉर्ट होते हैं, स्टैंड अलोन अकेले होते हैं, ठीक है, इनके साथ कोई सपोर्टिंग वर्ड नहीं लगता, फॉलोड बाय या तो वो स्टिफ पॉइंट यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और अ कोमा। ठीक है, इनकी ये जो है ना वो होती है कह ले पहचान कह लें, या इनको पहचानने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब लाइक है फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड्स यूज हो जाएंगे, लाइक वाओ, ओ माय, हम कहते हैं ना अक्सर आजकल हम टेक्सिंग करने के बाद वर्ड यूज करते हैं ओ माय गॉश, तो ये भी एज एन इंटरजेक्शन यूज करते हैं। ओ व्हाट, ठीक है ना, हम किसी को बोले व्हाट आर यू डूइंग, तो अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकला ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये एज एन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये एज एन सरप्राइज हम यूज कर रहे हैं। तो इंटरजेक्शन में सबसे मेन फोकस प्रोनाउंसिएशन पे होता है कि आप उस वर्ड को अब यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, अब हम इतना मैं सिंपल बोलूंगी तो किसी को भी ये रिएक्शन ही नहीं समझ आना कि मैं सरप्राइज हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं एंग्री हूँ, मेरा क्या जो है वो मोड ऑन है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्रेशन को हमारे शो करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को, सडन फीलिंग्स को। लाइक हम इसको देते हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है, लाइक सरप्राइज है, ठीक है, और हम रियलाइजेशन इसमें कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से हम रियलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेन हो रही है, कॉलिंग अटेंशन, ये जो इनको कॉलिंग अटेंशन है, मिस्टेक्स है, एक्साइटमेंट है, सैडनेस और रिग्रेट है, डिस्गस्ट, कोई चीज आपको बुरी लग रही है उसके लिए है, थिंकिंग ऑन मतलब हेजिटेशन है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो शॉर्ट वर्ड्स, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी। वाओ दैट मूवी वाज इनक्रेडिबल, अब यहाँ पे मैंने क्या सरप्राइज एज एन सरप्राइज वे में यूज किया ना, हाँ वाओ, तो ये जो वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहा है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, सरप्राइज इंटरजेक्शन। ओ आई फॉरगॉट माय होमवर्क, ठीक है, रियलाइज किया है, ओ आई लॉस्ट माय कीज, ठीक है, अब ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग है। ओ जो सेंस यूज हुआ, आई फॉरगॉट माय होमवर्क, रियलाइज किया कि होमवर्क नहीं किया, ओ आई लॉस्ट माय कीज, रिग्रेट हो रहा है ना, सैडनेस है ना, कीज गुम गई है, फोन गुम गया है, तो ये इस सेंस में। ओके, पेन, आउच, दैट्स हर्ट, ठीक है, तो पेन हो रही है, उसके सेंस में जो है वो यूज हुआ है। और कॉलिंग आउट, वो कहते हैं हे वॉच वेयर यू आर गोइंग, आप जिससे पूछ रहे हैं, तो आपने ये किसी को क्या किया है, अटेंशन दी है, और कहते हैं लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, तो ये भी अटेंशन के लिए आपने जो है वो यूज किया। मिस्टेक, उप्स आई ड्रॉप द ग्लास, ठीक है, तो ये जो मिस्टेक के लिए यूज हुआ है। लाइक एक्साइटमेंट हुई है, ये वी वॉन द मैच, ओके, इस तरीके से एक्साइटमेंट होगी, हुर्रा वी डिड इट, तो ये जो वर्ड्स हैं जिनको एक्सप्रेस करते हैं। सैडनेस, अलास ही फेल्ड द एग्जाम, ठीक है, किसी की डेथ को शो करने के लिए भी हम अलास यूज करते हैं सैडनेस को। डिस्गस्ट, दिस फूड टेस्ट ऑफुल, ठीक है ना, कहते हैं ना हम ये ईट, दिस स्मेल्स लुक बैड, या दिस स्मेल्स इज, दिस परफ्यूम स्मेल्स वेरी बैड, ठीक है, तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होंगे ई और जोन से भी होंगे, जो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को एज ए सडन रिएक्शन शो करेंगे, वो क्या होंगे, इंटरजेक्शन, उसको हम कहेंगे। अब थिंकिंग में हम आई एम नॉट श्योर अबाउट द आइडिया, इमेजिनेशन, ठीक है, तो थिंकिंग और हेजिटेशन के लिए जो है ना वो यूज करेंगे इसको। अब और जैसे कि यप्पी वी शाउटेड रनिंग टू हर फ्रेंड, तो इस तरह के वर्ड जो एक्सप्रेस करते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, जो सडन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। और आपको कोई वर्ड दे दे, अब क्या मैं कह दूं कि लिखें आप वाओ दैट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, अब यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या होगा, वाओ, वाओ, यस, अब मैं कहूँ नो वे दैट्स अनबिलीवेबल, हाँ नो वे, अब देखिए अब मैं आपको बोलूं सिंपल, नो वे दैट्स इन सॉरी अनबिलीवेबल,
कुछ इसमें पता ऐसे चल रहा है कि नहीं, इसमें हाँ नहीं ऐसा पता चल रहा है। ऐसा इसमें ऐसे लग रहा है जैसे हम हाँ वैसे कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है। हाँ। अब मैंने प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, लाइक नो वे, दैट्स इम्पॉसिबल। तो देखिए, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन फीलिंग्स के थ्रू आ रही है, उसको जो है ना एक्सप्रेस किया है, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। इंट्रोजेक्शन। ओके, लाइक ओ दैट स्केयर मी। मैम अब यहाँ पे ओ वर्ड है, वो क्या है? इंट्रोजेक्शन। इंटरजेक्शन। हाँ, लेकिन ये इट्स फाइनली द वीकेंड। ये हाँ ये। तो हाँ ऐसा करता। तो इस तरह के वर्ड्स जो लग जाएंगे उनको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना बेटे? मैम मैम हाँ जी, पूछे। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं लेक्चर के दौरान लाइट चली गई थी, तो फिर हाँ जी, पूछे। दोबारा रिकॉर्डिंग भेज देंगे या नहीं? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ग्रुप में शेयर कर देते हैं। थैंक यू। हाँ, और आपका नोट्स भी जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। जो भी मैम नोट्स आपको यहाँ, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी बेटे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके मैम। हाँ बेटे, अब मुझे बता दें कि आपको मेरी समझ आ रही है? सबको समझ आती है? या अगर मैं यस अपना मेथड चेंज करूं या आपको कोई नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ा लें, या अगर आपको यही मेथड ठीक लग रहा है तो मैं इस तरीके से अपने नोट्स बनाकर, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो मैं देकर बताती हूँ कि वो सेंटेंसेस कमीशन के एग्जाम में आए हैं, उन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, और जो एक्चुअल में ग्रामर यूज हो रही है इंग्लिश में उन वो सेंटेंसेस के, और उन्हीं के मैं नोट्स बनाती हूँ। और मुझे काफी मतलब टाइम लगता है ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक प्रॉपर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई और मेथड भी बता सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। नहीं मैम, ठीक है यही। ठीक है, सबको मैम क्लियर है? कुछ? हाँ जी, जी पूछे। मैम, मेरे को मैम ये एडजेक्टिव और एडवर्ब कुछ हाँ सेंटेंसेस जी। ऐसे होते हैं, इनमें ना ये मिक्स हो जाते हैं कि जब एमसीक्यू आए तो फिर समझ नहीं आ रही थी कि अब इसका आंसर एडजेक्टिव लगाएंगे या फिर एडवर्ब लगाएंगे। ओके, सिंपल, आपने एडजेक्टिव देखना है। एडजेक्टिव की प्लेस नाउन से पहले होगी, वो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, ये हमने पहले वाले में आई थिंक सो एडवर्ब पढ़ लिया हुआ। ठीक है, एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को एनहांस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला मिक्स हो जाते हैं, जैसे क्विक एडजेक्टिव है, अब हमने इसको एज एन एडवर्ब बनाना तो क्या बनाएंगे? क्विकली। तो ये एडजेक्टिव को, हाँ क्विकली। तो इस तरीके के, इसको मिक्स नहीं करना, आपने एडजेक्टिव को हमेशा से देखना है कि जो एडजेक्टिव की प्लेस होगी वो नाउन से पहले होगी, नाउन और प्रोनाउन की प्लेस जो होगी एडजेक्टिव की वो इससे पहले होगी। ठीक है, तो एडजेक्टिव ये होगा, और जो एडजेक्टिव को इनहेंस कर दे, ज्यादातर मिक्सिंग यहीं पे ही होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, कि हम पता नहीं चल रहा होता कि ये वर्ड तो एडजेक्टिव है लेकिन एडवर्ब यूज किस तरीके से हुआ है, क्योंकि वो एडजेक्टिव को एनहांस करके अगला वर्ड एडवर्ब बना लेता है। जैसे मैंने अभी क्विक की एग्जांपल दी है, तो क्विकली, स्लो, स्लोली। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। हाँ जी। एडवर्ब के साथ लास्ट पे मैम एल वाई का ऐड हो जाता है, तो हाँ इस हाँ वजह जी, से भी हाँ एल वाई का, हाँ एल वाई का इजाफा करते हैं। बेटे किसी ने कुछ मैसेज में लिखा था कि हाँ हाँ जी बेटे, अगली वाली क्लास से हम ग्रामर यूज पढ़ेंगे। एक आर्टिकल जो होते हैं वो क्लास में रिव्यू कर लेंगे पहले आर्टिकल का, उसके बाद से हम प्रॉपर ग्रामर स्टार्ट करेंगे। लाइक प्रेटेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो भी करेंगे कवर, और हम प्रेपोजिशन को देखेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में भी मैं बताऊंगी कि सिनोनिम एंटोनिम्स को हम किस तरीके से पहचानते हैं, और ऑफ कोर्स मीनिंग तो आपने खुद ही याद करने हैं उसके, लेकिन उससे बहुत हेल्प हो जाएगी सिनोनिम एंटोनिम्स की, और भी जो भी ग्रामर का पार्ट होगा वो हम कवर करेंगे। ठीक है। मैम अब हाँ जी। इंग्लिश की एक क्लास हो चुकी है पहले। हाँ जी, वीक में मोस्टली 2 होती है, लेकिन कुछ बच्चों के आई थिंक सो असिस्टेंट डायरेक्टर का संडे को पेपर था, इसलिए वो मेरी रिप्लेसमेंट पे आई थिंक सो मैथ्स की क्लास थी, तो एक मैम वीक में 2 क्लासेस। हाँ जी। मैम वो जो लेक्चर पहले हो चुका है ना वो शेयर कर दीजिएगा, वो भी कवर कर लेंगे आज क्लास लिए इंग्लिश की। ओके ठीक है, वो ग्रुप में आई थिंक सो नोट्स है, मैं आप दोबारा से दोनों के नोट्स सेंड कर देती हूँ,
और मैं पूछती हूँ सर से कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो वो काइंडली शेयर कर दें, ठीक है? जी मैम। और कोई कंफ्यूजन, किसी ने कुछ नो पूछना हो? नो मैम। ओके चलिए ठीक है, क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।